सब पूज्य मसीह की प्रभु यीशु मसीह में जैन अक्लेसिया मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और इन वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करे, ताकि जैसे यीशु मसीह को प्रभु करके हमने ग्रहण किया है उसमें हम जड़ पकड़ के आगे बढ़ सकें। हमारा वचन है आज का आज्ञा मानना। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो उसने हमें दिए हैं। और परमेश्वर हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को माने। हम कितनी आज्ञाएं मानते हैं? हम कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, परंतु क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तब तुम मेरे चेले कहलाओगे। और प्रेम यह है कि उसकी आज्ञा को मानना। हमारे जीवन के अंदर ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो हमें अपना पुत्र बनने का अधिकार देता है। जैसे लिखा हुआ है, जितनों ने उससे ग्रहण किया यीशु मसीह को, क्योंकि वो बोलता है, मन फिराओ, मेरे पास में आओ। तो जब हमने उसकी आज्ञा को माना, मन फिराया, उसका मतलब हुआ कि हमने मन फिराया तो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें अपना पुत्र बना रहा है। या हमारे को आशीष मिल रही है। प्रियो, आशीष हमारे पास में, हमें बेटा और बेटी बनाया, अपनी संतान उसने बनाया। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय में इस प्रकार से परमेश्वर का दास मूसा इस प्रकार से लिखते हैं कि आज्ञा मानने के लिए क्या हमें आवश्यक है। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए 6 अध्याय का 6 पद। और वे आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा क्या करना। तो हम देखते हैं कि आज्ञा मिली है हमें कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और अपने बच्चों को भी सिखाएं। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है प्रियो, बहुत सहज है, बहुत ही सहज सरल। हम उसको जो है अपने जीवन में लागू करते हुए हम उस चरम आशीषों से भर सकते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जो लिख रखी हुई है। पढ़ेंगे एक पद और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से उसका 11 अध्याय उसका 27 पद में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। हमारे ऊपर आशीष होगी आज्ञा मानने से। अगर हम आज्ञा को नहीं मानते तो आशीष खत्म। अब आज्ञा क्या है? प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन हमें ये भी कहता है कि आज्ञा जो आज्ञा मानता है वो आशीष पाता है। शापित है वो मनुष्य जो इस वचन की बातों को नहीं मानता, परंतु आशीष में है वो मनुष्य जो इस वचन की बातों को मानता है। हम देखते हैं हमें यहाँ पर परमेश्वर जो है आशीष से भर रहा है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को, मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं तो परमेश्वर हमारे को आशीषों से भरपूर करता है। और आज्ञा मानना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सहज और सरल है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी तुम माना करो। एक पद और पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है भजन संहिता के 119 अध्याय के 14 पद में। इस प्रकार से दाऊद लिखते हैं, मैं तेरी चेतावनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ। और 13 पद में तेरे
सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मुंह से किया, सिखाया बच्चों को, मुंह से किया, उसकी आज्ञाओं को माना, और वो आनंदित हो रहा है। हालेलुया। हम दुखी हैं, परेशान हैं, लिखा हुआ आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित रहें। हम उसमें आनंदित रहें। क्यों आनंदित रहें? इसीलिए क्योंकि मत्ती 11:28 में लिखा हुआ है, बहुत से थके मांदे लोगों, एक खेदित मन वाले लोगों, शोक में ग्रसित लोगों, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये हर्षित कर रहा है हमको, हमें आनंद कर रहा है। अपना बोझ हम उसके ऊपर डाल दें। वो हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर, मुझे और आपको आशीष देने वाला प्रभु और परमेश्वर है। अब्राहम को हम देखते हैं, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस देश को छोड़, मैं तुझे एक देश दूंगा जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। अब्राहम ने आज्ञा को मानी और अपना देश छोड़ दिया। उसने अपने कुटुंब को छोड़ दिया और चला गया उस अनजान देश में जो परमेश्वर उसको बोल रहा है। और अब्राहम आज्ञा के कारण, आज्ञा मानने के कारण वो परमेश्वर का मित्र कराया। उस देश में रहा वो एक अजनबी, परदेसी के समान, क्योंकि परमेश्वर का वचन था, मैं ये देश तुझे, तेरे वंश को दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसकी आज्ञाएं हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ में पाई जाती हैं। प्रियो, हम आज्ञाकारी हों। जब हम आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर हमारे मन को हर्षित करता है। हम भले ही सो जाएं अपने पुरखों के समान, परंतु आज्ञाओं को हम बताएं अपने बच्चों को, परमेश्वर ने आज्ञा दी है और ये आज्ञाएं परमेश्वर के लिए हाँ और आमीन में हमारे लिए रखी है उसने। और वो आनंदित होते हैं। जो आशीष उनको मिलती है तो वो आनंदित होते हैं। उदाहरण के तौर से, जब हम पैदा हुए तो कुछ नहीं लेकर के पैदा हुए, नंगे आए हैं, अयूब कहते हैं नंगे चले जाएंगे। परंतु हमें धन, हमें नाम, हमें प्रशंसा जो मिलती है, हमारे माता पिता के कारण मिलती है। हम उसको नहीं छोड़ सकते। हम उनके लेते आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके हम आगे ना बढ़े? भले हमें ना मिले, परंतु हम आंखें उठा के देखें, हमारे बच्चे उससे आशीष पाएंगे। ओ हालेलुया। वैसे दाऊद कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, जहाँ से मेरी सहायता आती है। हमारी सहायता कहाँ से है प्रियो? कहाँ से है? आपकी सहायता कहाँ से है? हमारी सहायता यहोवा की ओर से है। ये पद और देखेंगे, परमेश्वर का वचन जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हमारी वो रक्षा भी करता है। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 9 पद में लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना रहे, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रियो, आज्ञा दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। उस आज्ञा के अनुसार हम बढ़ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ में जा रहा है। और साथ में कह रहा, मत डर। दाऊद इसका वर्णन करते हैं 23 अध्याय में भजन संहिता के, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं। हम चलेंगे अनजान राहों के ऊपर, जहाँ में कोई नहीं जानता, हमारा कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखें, परमेश्वर हमारे साथ में जा रहा है। हालेलुया। ओ रूही लाई, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करने के लिए वहाँ खड़ा है। प्रियो, अब्राहम चला गया, लोग खड़े थे तैयार। ये परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा, मैं जहाँ भी गया लोग खड़े हैं, अन्य जाति के लोग आपकी सहायता करेंगे। आज्ञा मानने से हमारी वो सुरक्षा मिलती है। मत डर, इधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर अपने धर्म में जाने हाथ से तुझे छुड़ा लूंगा। ये शायद कोई बोलते हैं परमेश्वर, इधर उधर मत देख। और ये कहते हैं कि जो हमारे साथ में वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ कर के है जो संसार के अंदर है।
परमेश्वर मूसा से कहते हैं खड़ा रहे, युद्ध मेरा है। कोई कठिन समस्याएं, कष्ट आपके सामने जाए, कोई भी आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाए, आप ध्यान रखिए। दाऊद कहते हैं रात को भले ही रोना पड़े, सुबह एक आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, एक आनंद की भरपूरी है। कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उन्हें आज्ञा नहीं देता। चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं शत्रुओं से, परंतु एक है हमें निकाल करके ले जाने वाला। प्रियो, आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। परमेश्वर दास ने अपने हाथ को बढ़ाया, समुद्र दो भाग हो गया और समस्त लोग उसमें से निकल गए। ध्यान से देखें, परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़ें। इस्राएलियों के लिए वो था, परंतु इस्राएलियों के साथ में हजारों अन्य जाति के लोग थे, वो भी इस लाल समंदर को पार कर गए। परमेश्वर ने आपको इतना ऊंचा उठाया हुआ प्रियो, भले ही आपके पास कुछ नहीं हो, आपके कारण दूसरे लोग आशीष पा रहे हैं। आप चल रहे हैं, आपकी आड़ में वो भी जा रहे हैं। सुरक्षित आपको ज्योति बना के रखा है। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है हमारे लिए। जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। मत डर, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर लंबे दाने हाथ से तुझे छुड़ा लूंगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। जब फिलिस्तियों ने, मदानियों ने घेर लिया एलीशा को मारने के लिए, और उसने आकर के सेवक ने कहा, स्वामी पूरे पहाड़ को घेर लिया। एलीशा ने कहा, परमेश्वर की आंखें को खोल, और उसने देखा पूरा पहाड़ अग्नि में रथों से घिरा हुआ था। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब। ऐसे आज्ञा मानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 119 अध्याय में से हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का दास यहाँ पे फिर से लिखते हैं, इसका 11 पद अगर हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब परमेश्वर का वचन मुझ में है तो वचन मुझे रोकेगा, वचन आपको रोकेगा पाप में जाने से, क्योंकि वचन दुधाई तलवार के समान है। वचन पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उछियाला है, तो हमें रोकता है, हमारी हानि नहीं होने देता। फिर हम देखते हैं यहीं पर भजन संहिता के अंदर ही 119 अध्याय के ही हम 105 पद में लिखा हुआ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उछियाला है, ताकि पाँव को पत्थर से ठेस ना लगने पाए। अंधेरे में हमारे लिए ज्योति है प्रियो। अब जब ज्योति है तो ज्योति की पीछे बहुत से लोग चलते हैं। हम ज्योति बना दिया, हमें ज्योति बना दिया, ज्योति के दान दिए उसने हमको। तो परमेश्वर का वचन ज्योति है, एक आग के समान है। तो परमेश्वर का वचन जो ज्योति है, एक आग के समान है, हमारी रक्षा कर रहा है। और इसलिए दाऊद कहते हैं भजन संहिता 13 अध्याय के अंदर, उसका कुछ पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और जो हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के वचन को बड़ी अधिकाई के साथ में अपने हृदय में बढ़ने दे। 13 अध्याय का 3 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। तो परमेश्वर का वचन ज्योति है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, सभी जानते हैं इस चीज़ों को कि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। हमसे प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय अगर हम पढ़ें, उसका 18 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है इसमें, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कह रहे हैं मंडली के लिए कि मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले, कि धनी हो जाए
और सफ़ेद वस्त्र ले ले कि परमेश्वर की सफ़ेद वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन को की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। ये वचन का सुरमा है प्रियो, कि हम देखने लगे, हम चंगाई पाए। प्रियो, दो प्रकार का अंधापन है, संसारिक अंधापन और एक शारीरिक अंधापन। संसार में हमारी आंखें बंद हैं आत्मिक चीज़ों के कारण। आत्मिक चीज़ें हमारे पास में है तो हमारे लिए संसार की चीज़ें व्यर्थ हैं। अगर हमारी आंखें संसारिक चीज़ों पे लगी हैं तो आत्मिक की चीज़ें हमारे लिए बंद हैं, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम संसारिक चीज़ों को देख रहे हैं, संसारिक वस्तुओं की ओर देख रहे हैं, संसार की ओर देख रहे हैं। लिखा हुआ है संसार और संसार की वस्तुएं दोनों नष्ट होती चली जाती हैं। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का, वो हमारी आंखों में सुरमा लगाता है, वचन का सुरमा, ताकि हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहे। कुलस्सियों 3 अध्याय का पहला पद लिखा, जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहे। कुलस्सियों 3 अध्याय का एक पद पढ़ा मैंने। हम किसकी खोज में हैं प्रियो? हमारी आंखें ज्योति में हो। प्रकाश वाक्य के पहले अध्याय में लिखा है, पटमस में टापू पर यूहन्ना बोलते हैं, उसकी आंखें ज्वाला जैसी थीं, आग के शोले थे उसकी आंखों में। मेरी और आपकी आंखें कैसी हैं? हम कहाँ पर हैं प्रियो? हमें आवश्यक है स्वरूप प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, जो कहता है कि यही मार्ग, यही सत्य और जीवन है, यही हमें जीवन देता है। ये वचन खाने की वस्तु है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें ज्योति देता है, जो हमें आशीष से भरपूर करता है। क्या हम नहीं चाहते कि आशीष को ले ले जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है? उसने बोलता आज्ञा मानना होम बलि और मेरी बलि से उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर उससे आनंदित होता है। प्रियो, अगर हम आज्ञा मानते हैं, भले हमारे पास बहुत धन ना हो, हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हम आज्ञा मान रहे हैं तो परमेश्वर हमें अच्छी से अच्छी वस्तुओं को तृप्त करता। लिखा है कि वो अपने भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, अगर मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। प्रियो, एक छोटी सी बात है, परमेश्वर के वचन आप पढ़ते हैं, 40 साल इस्राएली लोग जंगल में चलते रहे, कोई काम नहीं करते थे वो। परमेश्वर का वचन लिखा है, ना उनके कपड़े मैले हुए ना उनके जूते फटे। एक मनुष्य के कारण, मूसा की धार्मिकता के कारण, मूसा की आज्ञा मानने के कारण, वो इतनी बड़ी भीड़ जिसमें अन्य जाति के लोग भी थे, वो खाते रहे जब तक प्रतिज्ञा किए हुए देश में वो प्रवेश नहीं किए। तो क्या परमेश्वर मसीह यीशु में जो हम हैं और उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, हमें भूखा प्यासा रहने देगा? नहीं प्रियो, वो अपने डरवैयों से कोई भी अच्छी वस्तु नहीं छोड़ता, देता है। बोलते हैं चक्कर के देखो यहोवा कितना भला है। प्रियो, चक्कर के देखें उसको, उसके वचनों को माने, उसके वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। तेरा वचन पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बनता चले जाए। क्या ही सुहाने वो पैर जो पर्वतों पर सुसमाचार को लेके जाते हैं, आज्ञा मान रहे हैं, चल रहे हैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार। प्रभु बोलता कष्ट उठाना है, कष्ट उठाएंगे, भले ही रात को रोना पड़े, परंतु सुबह एक आनंद की भरपूरी है। यही प्रभु हमें सिखाते हैं, यही हमसे कहते हैं, हम उसमें बने रहें ताकि हम जीवन को प्राप्त करें। अब परमेश्वर का वचन जीवनदायक है, हमें जीवन देता है। हम पढ़ते हैं, कुछ पद मैंने आपके सामने पढ़े, मैं अभी पढ़ूंगा आपके सामने। भजन संहिता में से ही पढ़ेंगे, 119 अध्याय का 116 पद है। 119 अध्याय का 116 पद है, जहाँ पर दाऊद इसमें इस प्रकार से लिखते हैं कि पढ़ेंगे हम उसको। 119 अध्याय का 116 पद,
हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। अपने वचन के द्वारा मुझे संभाल। ये वचन कौन है? यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 पद। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। पहली बात परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर में था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। ये प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह। वचन देहधारी हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह। और तब 6 अध्याय में कहता है, मेरा शरीर खाने का चीज़ है, मेरा खून पीने की चीज़ है। ये जिंदगी देने वाला वचन है, ये जीवन देने वाला, आंखों में रोशनी लेकर के आने वाला वचन है। हमें जीवन देता है। मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है। ये प्रभु ईश्वर का वचन मुझे और आपसे कहता है कि वो मुझे और आपको जीवन देता है जब हम उसके आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। एक पद और पढ़ेंगे हम देखते हैं नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद को मैं पढ़ूंगा। है नीति वचन 3 अध्याय उसका 1 से 2 पद। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तुम देखते हैं आज्ञा को मानने से हमें जीवन मिल रहा है। जैसे जैसे लोग आज्ञा को मानते रहे, उनकी उम्रें जो है 900 वर्ष तक गई, 967 वर्ष तक गई। और जैसे जैसे आज्ञा माननी कम करते चले गए, लोगों की उम्र भी घटती चली गई। कभी सोचा आपने इसमें? मतसुले 967 वर्ष तक जिंदा रहा, आज 100 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 120 वर्ष। क्योंकि आज्ञा नहीं मान रहे हैं। मूसा परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा। लिखा है कि 120 वर्ष की उम्र में उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई और ना उसका बल पौरुष गिरा और ना कोई बीमारी मूसा के नजदीक आई। वो प्रोटेक्ट कर रहा था, वो रक्षा कर रहा था परमेश्वर का वचन मूसा को, क्योंकि मूसा वचन के अनुसार जीवन को जीना चाह रहा था। वो उस चीज़ को लेना मांग रहा था जो परमेश्वर ने उसके सामने रखी हुई थी। तो वचन के अंदर प्रियो जीवन है, और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिला। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह? कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के साथ में जीवन पाओ। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यहाँ पर एक पद में आपको पढ़ता हूँ आपके सामने। यहाँ पर एक पद है परमेश्वर का जो मुझे आपको सिखाता है कि हम उसके साथ जीवन को व्यतीत करते चले जाएं। और यहाँ पर प्रभु के वचन में सच्चाई से जो भरा हुआ है, मुझे और आपको बड़ी सामर्थ और बल देता है। मैं पढ़ूँगा आपके सामने जो इस प्रकार से कहता है 10 अध्याय के यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय में उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। यीशु मसीह की आज्ञा ये 6 अध्याय को हम पढ़ते हैं। इसी में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के कुछ पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि
63 पद है, 6 अध्याय का 63 पद। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। आज्ञा जीवन है, जीवन दे रहा है। और यहाँ पर हम लिखते हैं 51 पद लिखा हुआ है यहाँ पर, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के लिए जीवन के लिए दूंगा मेरा मांस है। परमेश्वर का वचन हो जो कहता है कि मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। जीवन है इसके अंदर, और बहुतायत के साथ में जीवन दे रहा है वो हमको, तो थोड़ा सा नहीं, बहुतायत के साथ में वो जीवन दे रहा है। फिर हम देखते हैं प्रभु अपने वचनों के अनुसार अपनी प्रतिज्ञाओं में हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ में वो पाया जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 12 अध्याय का 50 पद। उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। इसमें जीवन है, इस वचन के अंदर अनंत जीवन है प्रभु का। हमें अनंत जीवन को थामना है। आखिर में जीवन दे रहा है, तो वो जो है न्याय भी कर रहा है। 12 अध्याय का ही 40 पद में लिखा हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया, कि ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिर मैं उन्हें चंगा करूं। तो हम देखते हैं कि वो न्याय भी कर रहा है यहाँ पर। क्या कर रहा है? न्याय भी कर रहा है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर 48 पद में, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैं दे रहा हूँ वही पिछले दिन में उनको दोषी ठहराएगा। प्रियो, क्या हम दोषी ठहर रहे हैं? क्या हम दोषी ठहरेंगे अगर हम आज्ञा को नहीं मान रहे? तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें दोषी ठहरा रहा है। इब्रानियों की पत्री में से हम पढ़ते हैं उसका 10 अध्याय में पढ़ा इब्रानियों की पत्री में से, उसका 31 पद इस प्रकार से हमें कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये परमेश्वर का वचन अगर ना पहचाने, 26 पद में लिखा, क्योंकि सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद अगर कोई पाप करता है तो कोई बलिदान बाकी नहीं है। प्रियो, मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे इस अंतिम दिनों में, जबकि उसका आना बड़ा नज़दीक है, बात करना मांग रहा है। वो चाहता है हम उसकी आज्ञाओं के अंदर बने रहें। 6 अध्याय का 12 पद पढ़ते हैं हम यहाँ पर गलतियों की पत्री में से, गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 7 पद है। यहाँ पर लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। प्रियो, ये न्याय भी कर रहा है। ये वचन जो आज्ञा हमें मिली है, अगर हम उसको मानते हैं हमें आशीष मिलती है, हमारे अंदर ज्योति आती है, हमारे को जीवन मिलता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा न्याय भी करता है। ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम उसकी आज्ञा को कैसे अपने जीवन में लेते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपका, बस यीशु में सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु एक के साथ हो, बड़ी आशीष दे, खून में छिपा। प्रभु, जो भी हैं बीमार है, यीशु के नाम से बीमारी दूर होने पाए। घर में परेशानी है, यीशु आ, ताकि शांति आनंद घर में मिले। प्रभु मेरे परमेश्वर, हर एक से बातचीत कर, हम अपने को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आशीष दे। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे, आमीन। सबको जय मसीह की।